हाय गाइज, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त आर के सर। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार हम एक ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम पीएमटी फंक्शन को किस प्रकार यूज में लेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास में यहाँ स्क्रीन के ऊपर कुछ डेटा है। डेटा के अंदर हमारे पास में एक लोन अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पर ट्रिम इन ईयर है। अब हम ईएमआई कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो यहां पर हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए पीएमटी फंक्शन को यूज लिया जाता है। जैसे ही हम पीएमटी फंक्शन लगाएंगे, यहां पर सबसे पहले पूछेगा रेट। तो देखिए हमारे पास में यहां पर ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ईयरली है। अभी हम ईयरली ही देख रहे हैं, आगे अपन मंथली को भी समझेंगे। तो हम यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को चूज कर लेंगे। नेक्स्ट जैसे हम कॉमा लगाएंगे, यहां पूछ रहा है एनपीईआर, नंबर ऑफ पेमेंट वैल्यू, कितने पेमेंट आप यहां पर कंप्लीट करने के लिए करोगे। तो यहां पर अपने पास में नंबर ऑफ पेमेंट कितने हैं, 3, यानी 3 ईयर है और ईयरली हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां हम इस 3 को चूज कर लेंगे। जैसे ही कॉमा लगाया, आगे पूछ रहा है पीवी, परजेंट वैल्यू। परजेंट वैल्यू का मतलब लोन अमाउंट। अब लोन अमाउंट कौन सा है, जो ये प्रिंसिपल वैल्यू अपने पास में यहां पर है, यही अपने पास में लोन अमाउंट है। इसको हम यहां पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर एफवी और टाइप, इसको अपन आगे देखेंगे, अभी ऑप्शनल है, इसको अपन यहां पर छोड़ देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देंगे, हमारे पास में यहां पर ईयरली वैल्यू आ गई। ईयरली वैल्यू आ गई, माइनस में आ रही है क्योंकि इस लोन में से क्या होगा, इतनी वैल्यू यहां पर कट जाएगी। तो इसको प्लस में करने के लिए हम यहां पर पीएमटी फंक्शन के अंदर माइनस लगा देंगे। तो यहां पर माइनस जैसे ही आप लगाओगे, आपकी वैल्यूज प्लस में आ जाएगी। तो इस प्रकार हम 3 वैल्यूज के अंदर टोटल 40,211 रुपीज पे करेंगे। अब हम यहां पर जैसे ही देखें कि टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा हमें, हमारे पास में जो लोन अमाउंट था 1 लाख, इसको कितने पेमेंट में अपन ने किया, 3 पेमेंट के अंदर, 3 साल के अंदर अपन ने कंप्लीट किया है। अब हम यहां पर ये देखना चाहते हैं कि टोटल अमाउंट हमने कितना दिया है। तो टोटल अमाउंट हम देखेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में ईएमआई कितनी है, ये वाली है। वैल्यू कितने ईयर में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 ईयर के अंदर। तो हमने टोटल जो वैल्यू दी है वो 1,20,634 रुपए। अब देखो यहां पर टोटल अमाउंट कितना दिया, 1,20,634 रुपए राउंड फिगर में अपन मान लेते हैं। तो इंटरेस्ट कितना गया, इंटरेस्ट गया अपने पास से टोटल 3 साल के अंदर, यहां पर ये जो वैल्यू है इसमें से माइनस कर दो लोन अमाउंट को, तो टोटल इंटरेस्ट 20,634 रुपए गए। तो इस प्रकार हमने यहां पर ईएमआई कैलकुलेट की, ईयरली ईएमआई कैलकुलेट की है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईयरली है और पेमेंट भी अपन ईयरली कर रहे हैं। बट आपने देखा होगा कि जितनी भी कंपनीज हैं जो हमें लोन प्रोवाइड करती हैं, वो मंथली इंटरेस्ट लेती है, या जो ईएमआई है वो ईएमआई मंथली लेती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली लगेगा उनके ऊपर। तो उसको देखने के लिए अपन आगे एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास में यहां पर मंथली का एक पेमेंट है, यहां पर हम ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। लोन अमाउंट हमारे पास में वही 1 लाख रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है 10% और 3 ईयर में हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है यहां पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है, पेमेंट मंथली करेंगे, तो फिर हमें कितने पेमेंट करने पड़ेंगे टोटल 3 ईयर के अंदर, टोटल 36 पेमेंट हो गए। अब यहां पर
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है लेकिन ईयरली है, तो इसको भी अपन मंथली में कन्वर्ट करेंगे। तो मंथली में कन्वर्ट करने के लिए अपन को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। तो चलिए देखते हैं हम, इसके अंदर हम लगाते हैं यहां पर पीएमटी फंक्शन। जैसे आपने पीएमटी फंक्शन लगाया, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो रेट हमने यहां पर ले ली, बट ध्यान रखना रेट अभी मंथली लगाना है, तो डिवाइड करोगे आप यहां पर 12 से, तो ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। फिर लगाया आपने यहां पर कॉमा, नंबर ऑफ पेमेंट वेट, एनपीईआर कितना है, 3 है, बट आपको पता है कि 3 नहीं है अपने पास में, टोटल 3 ईयर है, तो मंथली पेमेंट करना है तो आपको 12 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सीधा सा ये लगा सकते हो कि 36 मंथ होते हैं, तो 36 से आप यहां पर डायरेक्ट 36 इनपुट कर सकते हो। कॉमा, पेमेंट वैल्यू क्या है आपके पास में, पेमेंट वैल्यू हमारे पास में ये है, तो इसको चेक करके हम इंटर दे देंगे। जैसे इंटर दिया अपने पास में, यहाँ पर वैल्यू वही माइनस में आ रही है, क्योंकि वैल्यू इसमें से घटेगी, तो हम यहाँ पर इंटर दे देते हैं, माइनस को प्लस कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर एक मंथ का टोटल कितना पेमेंट कर रहे हैं अपन, 3226 रुपए। अभी हम यहां पर टोटल अमाउंट अगर देखना चाहिए तो कैसे देखेंगे, इज इक्वल, इसको यहां से चूज करके टोटल पेमेंट कितना था, 36 मंथ में किया है, तो ये टोटल अमाउंट है अपना। और यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट के लिए हम इसमें से माइनस निकालेंगे लोन अमाउंट को, तो टोटल 16,161 रुपए हमें क्या करने पड़े, इंटरेस्ट के देने पड़े। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मंथली भी हम ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर कोई भी लोन है, उसको 3 मंथ में या 9 मंथ में, 12 मंथ में, 18 मंथ में या 24 मंथ में अगर अपन कंप्लीट करते हैं, तो उसकी ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वही अपने पास में तरीका है। हम यहाँ पर पीएमटी फंक्शन लगाएंगे, और पीएमटी फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में है ईयरली, तो इसको मंथली कन्वर्ट कर लिया। अब पेमेंट अपने पास में क्या है, पेमेंट अपने पास में है यहां पर 3 मंथ, कॉमा, अब की बार मंथली है तो मंथली ही क्लिक करना है अपने को यहां पर। अब पीवी, पीवी का मतलब वही पेमेंट वैल्यू, या जिसको प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हो। तो हम यहां पर क्लिक करेंगे, ये अपने पास में वैल्यू है, ब्रैकेट और बंद, यहां पर माइनस लगा देते हैं और एंटर करते हैं, तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी यहां पर। अब अगर 9 महीने का निकालना है तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को ड्रॉ करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 चीजें करनी पड़ेगी। पहले तो हमें इस E5 को फिक्स करना पड़ेगा, तो इसको फिक्स करने के लिए आप F4 प्रेस कर सकते हो। दूसरा, हमें इसको फिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये तो ड्रॉ करेंगे नीचे बदलती जाएगी वैल्यू। तो E4 को हमें फिक्स करना है पेमेंट वैल्यू को। तो पेमेंट वैल्यू को फिक्स करने के लिए अपन F4 प्रेस करेंगे। हमने प्रेस किया और यहां जाके ड्रॉ कर दिया। फॉर्मूले को जैसे ही ड्रॉ किया तो यहाँ पर 9 महीने की आ गई, 12 महीने की आ गई, 18 महीने की आ गई, 24 महीने की आ गई। तो इस प्रकार हम मंथली भी पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस प्रकार हमें ईएमआई देनी है।